अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ना आपके साथ ज़रा ये रीज़न्स कुछ शेयर करने लगा हूँ अकाउंट फ्रीज़ होने के ना। ये जो मैं अभी इस वीडियो में बता दूँगा ना, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज़ हो रहा हो। सही है। बाकी आप जो भी सुनो वो हर बात झूठ है। तो अभी जो दो नए रीज़न देखे ना मैंने अकाउंट फ्रीज़ होने के, एक तो वो ये कह रहे हैं, ये मुझे ग्रुप में किसी ने भेजा हुआ था, वहाँ से मैंने देखा योर अकाउंट हैज़ बीन फ्रोजन ड्यू टू योर फ्लैगिंग एन इंग्लिश कॉल एज एन अनफेमिलियर लैंग्वेज। अच्छा, कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं, कॉल इंग्लिश ही होती है लेकिन वो एक्सेंट इस तरह का अजीब होता है, वो उनको लगता है कि किसी और ज़ुबान में बात कर रहे हैं ना, वो उसको अनफेमिलियर लैंग्वेज में ना कर देते हैं। तो इसकी वजह से ना उन्होंने इस बंदे का अकाउंट फ्रीज़ किया और काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं इस वजह से कि वो इंग्लिश कॉल्स को ना अनफेमिलियर लैंग्वेज में करते जा रहे थे। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप उस कॉल को रिफ़्रेश कर लो। उसको अनफेमिलियर में करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसके ना तो कोई पैसे मिलते हैं और ना ही रिफ़्रेश करने से कोई अकाउंट को मसला होता है। सही हो गया। तो वो आगे कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू वी आस्क दैट यू कन्फर्म एंड अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ योर अकाउंट बीइंग फ्रोजन, इन डूइंग सो योर अकाउंट विल बी अनफ्रोजन। अच्छा, जिनके अकाउंट फ्रीज़ हुए ना इस वजह से कि वो इंग्लिश कॉल्स को अनफेमिलियर लैंग्वेज में करते जा रहे थे, तो वो उसको ओके कर देंगे कि भाई हाँ जी हमसे गलती हुई है, तो उनके अकाउंट अनफ्रीज भी हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के अकाउंट इस वजह से डीएक्टिवेट भी हुए होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा गंद किया होगा ना, सारी कॉल्स को ये मतलब अनफेमिलियर, जिस कॉल की नहीं समझ आ रही उसको अनफेमिलियर में डाल दिया। यही हो गया। एक ये नई वजह मैंने देखी है। दूसरी एक ये भी मैंने देखी है, वो ना कि ये भी ग्रुप में आया हुआ था, योर अकाउंट हैज़ बीन फ्रोजन ड्यू टू नॉट हैविंग अ फ़ोटो फॉर योर प्रोफाइल। अच्छा, इस बंदे का अकाउंट उन्होंने फ्रीज़ किया, इसने ना प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगाई हुई थी। अब ना सीन पता क्या है, इसकी वजह पता क्या है, समटाइम्स ऐसे होता है एक ही कॉल ना 3-4 लोगों को जाती है। सही है। अब उसमें से ना कभी तो ऐसे होता है वो 3-4 लोगों में से किसी ने भी प्रोफाइल नहीं लगाई होती, प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगाई होती। अब अंदर से ना एक बंदे को, दो बंदों को पेनलाइज़ किया होता है उन्होंने जिनकी कॉल गलत होती है। अंदर से ना एक डिस्प्यूट कर देता है, डिस्प्यूट भी नहीं सही लिखते। डिस्प्यूट लिखते हुए ना पूरी वजह लिखते हैं कि भाई कॉल में ये हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने जो सिलेक्शन किया वो मैंने इस वजह से की है, मेरी कॉल ठीक है, तो आप चेक कर लो ना। तो मैं वो तरीका जो मैंने एक वीडियो बनाई है इस पर भी, डिस्प्यूट करने पे भी, मैं उसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। डिस्प्यूट ना इस तरह से करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, वो ना सिर्फ इतना लिख देते हैं कि माई सिलेक्शन इज़ राइट, प्लीज़ रिव्यू द कॉल अगेन या री चेक द कॉल अगेन। अब कुछ मीडिएटर तो इस चीज़ पे ना रिप्लाई करते हैं कि सही डिस्प्यूट लिखो, पूरी वजह लिखो कि तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारी कॉल ठीक है, वरना हम तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर देंगे। कुछ मीडिएटर ना बेचारे वो कहने लग जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा, तुमने तस्वीर ही नहीं लगाई है, पता ही नहीं है तुमने कौन सी सिलेक्शन की हुई है, तुम्हारी आईडी कौन सी है, तो हम कैसे बताएं कि तुम्हारी सिलेक्शन ठीक है या नहीं ठीक ना। तो पहले इस चीज़ का ना इतना मसला नहीं होता था, लेकिन अब इन लोगों ने ना इस चीज़ पे एक्शन लेना स्टार्ट किया। मीडिएटर्स ने कंप्लेन की होगी कि भाई लोग ना डिस्प्यूट सही करते हैं और ना तस्वीर लगाते हैं, तो उन्होंने अपना इस चीज़ पर सख्ती की है कि आप ना तस्वीर लगाओ, कोई भी लाजमी नहीं है कि आपने अपनी तस्वीर लगानी है। और मैंने ये भी सुना है कि अपनी तस्वीर ना ही लगाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कोई भी तस्वीर लगा दो गूगल से, कोई जानवर की उठा के, मैंने भी वो अपने नाम की लगाई हुई है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इस तरह का सीन है ना। तो वो जो फिर तस्वीर लगाते जा रहे हैं ना, उनके अकाउंट अनफ्रीज़ होते जा रहे हैं। ये तो अभी सिंपल सी दो वजह सामने आई है ना अकाउंट फ्रीज़ होने की। जो मेन बाकी वजह ना जो ऑल टाइम चलती हैं, उनमें जो सबसे पहली वजह है ना वो है बेट कॉल। बेट कॉल क्या होती है कि एक कॉल आती है जिसकी ना बैक एंड पे पहले से सिलेक्शन हुई होती है। सही है। अब वो बड़ी सिंपल सी कॉल आती है। मेरा मानना ये है कि अगर एक बंदे को 50% तक एक कैटेगरी पे काम आता है ना, तो उस पर जितनी मर्ज़ी बेट कॉल्स आ जाए ना, वो उसकी सिलेक्शन ठीक ही करेगा, क्योंकि बेट कॉल बहुत ईजी सी कॉल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉल बेट कॉल नहीं देते। अब उसकी बैक एंड पे पहले से सिलेक्शन है, अगर आप उसे डिफरेंट सिलेक्शन करोगे तो आपका ना अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा। सही है। अकाउंट फ्रीज़ होगा, वो कहते हैं कि 5 से 7 बिजनेस डेज़ में अनफ्रीज़ कर देंगे।
वो अकाउंट चेक करते हैं, अकाउंट चेक करने में कॉल्स उठाते हैं, देखते हैं। अगर तो आपका 90% तक काम ठीक है ना, तो अकाउंट अनफ्रीज़ हो जाता है, वरना आपका ना अकाउंट वो डीएक्टिवेट कर देते हैं अगर ज़्यादा कॉल करें तो। लोग यही कहते हैं कि मेरा तो सारा काम ठीक था, मेरे तो इतने ऑडिट भी नहीं थे, लेकिन मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ है, डीएक्टिवेट कर दिया। ह्यूमैनिटी का जो मेरे भाइयों सीन है ना, वो ये है कि इसमें से मेरे ख्याल से 50-60% कॉल्स वैसे ही आगे निकल जाती हैं, चेक ही नहीं होती कॉल। ये 40% कॉल्स हैं जो हमारी चेक होती हैं, मतलब दूसरे लोगों को जाती हैं, वो हमसे डिफरेंट सिलेक्शन करते हैं, हमें ऑडिट आ जाता है, समटाइम्स हमारी ठीक होती है, समटाइम हमारी गलत हो जाती है, कुछ मीडिएटर्स को चले जाती हैं। इस तरह का 50-60% कॉल्स आगे निकल जाती हैं बगैर चेक हुए। जब होता है ना अकाउंट फ्रीज, फिर वो सारी कॉल्स चेक करते हैं, फिर वो देखते हैं अगर आपका 90% तक काम ठीक है, वो आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देते हैं। मेरा भी एक मरतबा फ्रीज़ हो चुका है, मैंने भी एक वेट कॉल थी इनबाउंड की, उसकी अपडेट बाद में आई थी, तो वरना पहले वो ना अदर बनती थी, तो मैंने उसको अदर कर दिया, वो मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया। फिर कुछ दिन बाद अनफ्रीज़ हो गया और फिर उसकी अपडेट भी आ गई कि ये अदर नहीं थी, ये थर्ड ऑप्शन में जानी थी ना, वो ब्रिज की रेटिंग की कॉल थी। तो मतलब कि मेरा बाकी का अकाउंट ठीक था, तो मेरा अकाउंट अनफ्रीज हो गया, मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं हुआ। ये जो लोग कहते हैं ना मेरा तो सारा काम ठीक था, मेरे तो ऑडिट नहीं थे, गलती नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, मेरा अकाउंट इन्होंने बैन कर दिया है, तो ये मेरे पैसे लेके भाग गए हैं, ह्यूमैनिटी वाले स्कैम है, ये हैं वो बातें करने वाले फिर ऐसे ही करते हैं। तो बाकी इसमें कोई स्कैम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है इस तरह का। लोगों की अपनी गलती होती है, लेकिन अपनी गलती मानता कोई भी नहीं है। सही हो गया। बेट कॉल का मैंने आपको बता दिया कि बेट कॉल क्या होती है। अच्छा जी, फिर एक और रीज़न है कि वो खुद कर देते हैं। एक मेरे पास ईमेल पड़ी थी, उसका मुझे स्क्रीनशॉट सेव करना याद ही नहीं रहा। उसमें ना एक बंदे ने मेल की हुई थी कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया, तो मुझे रीज़न नहीं पता अकाउंट फ्रीज़ होने की ना। उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था कि हम ना समटाइम्स लोगों के अकाउंट फ्रीज़ करते हैं ताकि हम ना उसका अकाउंट चेक कर सकें, देख सकें कि वो काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा सही है। समटाइम वो खुद भी अकाउंट ये आईडी फ्रीज़ कर देते हैं। आज से 2 महीने पहले शायद ऐसे हुआ था, बड़े ज़्यादा अकाउंट फ्रीज़ हुए थे। एक दिन फ्रीज़ होते थे, अगले दिन अनफ्रीज़ हो जाते थे, तो इस तरह का सीन होता था। अच्छा, समटाइम ऐसे होता है कि आपका ना कुछ कैटेगरीज़ पे काम काफ़ी अच्छा होता है, कुछ कैटेगरीज़ पे काम में गलतियाँ होती हैं। वो क्या करते हैं, वो वाली कैटेगरीज़ ना रिमूव कर देते हैं। जिन कैटेगरीज़ में गलतियाँ निकलती हैं ना, वो वाली कैटेगरीज रिमूव कर देते हैं। जिनमें काम ठीक होता है वो वाली कैटेगरीज आपकी रहने देते हैं। सही हो गया। ये वाला सीन भी होता है, अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं होता, समटाइम्स वो अकाउंट ही डीएक्टिवेट करके वो ख़त्म करते हैं। बेट कॉल वाला भी मैंने आपको रीज़न बता दिया, वो खुद कर देते हैं, ये भी रीज़न होता है। फिर अगर आपके बड़े ज़्यादा ऑडिट्स आ जाते हैं तब भी वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि आपके बहुत ज़्यादा ऑडिट्स आ जाएं। इससे बचने का तरीका ये है कि आपके जब कोई 10, 12, 15 ऑडिट हो गए हैं आईडी पे, तो फिर कुछ दिन के लिए काम करना छोड़ दें, या उस कैटेगरी पे काम करें जिस पे आपको बहुत अच्छा काम आता है। आपको उम्मीद है कि आपका कोई ऑडिट नहीं आएगा भी तो रिमूव हो जाएगा। अगर अभी आपका स्टार्ट है, आप इतने अच्छे काम करने वाले नहीं हैं, तो फिर उस पर कोई कुछ दिन के लिए काम छोड़ दें। 8 से 10 दिन के अंदर ऑडिट रिमूव हो जाते हैं। सही हो गया। तो ये ही हैं कोई 4-5 रीज़न जिनकी वजह से ना अकाउंट फ्रीज़ होते हैं। इसके अलावा कोई रीज़न है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पेपॉल की वजह से भी अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। मुझे भी लगता था पहले, मैंने एक वीडियो में भी ये बात की थी कि वो ये जो चिली पेपॉल है इनकी वजह से अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तब मुझे ये फ्रीलांसिंग आईडीज़ का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने भी सुनी सुनाई बात पे कर दिया था, और एक अकाउंट ऐसे फ्रीज़ हुआ भी था, लेकिन वो अपनी गलती की वजह से हुआ। मुझे लगा चिली पेपॉल की वजह से हुआ, लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं है। ये पेपॉल की वजह से अकाउंट फ्रीज नहीं होते। उसकी वजह से ये होता है कि आपका वो अगर सेम पेपॉल 2 अकाउंट से लग जाए तो आपका अकाउंट डायरेक्ट डीएक्टिवेट होता है, फ्रीज़ कोई नहीं होता। पेपॉल वाला और पिक्चर वाला जो सीन है ना, इस पर डायरेक्ट डीएक्टिवेशन होती है, फ्रीज़ नहीं होता आपका। अगर आप पकड़े जाओ पिक्चर से लॉगिन करते हुए या पेपॉल वो सेम 2 आईडी पे हो जाए। तो इसके अलावा मेरे भाई और कोई भी रीज़न नहीं है। अगर कोई है तो नीचे लिख देना जो मैं भूल गया हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई रीज़न है नहीं जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज़ होता हो। अभी यही है 2 ये रीज़न मैंने नए अभी देखे हैं, और बाकी ये मैंने लिख दी हैं वहाँ पे।